मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1565 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे जैसे सुसमाचार प्रचारकगण लोगों से सुसमाचार बताते समय अक्सर सामना करने वाला एक प्रश्न है। जब हम सुसमाचार बताने हेतु पवित्र शास्त्र बाइबल से कोई पद निकालते हैं, कुछ जिज्ञासु लोग इस प्रकार पूछते हैं, भैया आप जिस बाइबल से पद निकालते हैं वो भी तो कोई इंसान ही लिखा होगा। ऐसे में बाइबल परमेश्वर का वचन कैसे हो सकता है? मुझे तो सवाल करने वालों से बड़ा प्रेम है, क्योंकि सवाल करने वालों को और भी स्पष्टता के साथ बातों को समझाने का मौका मिलता है। मैं भी सवाल करना बहुत पसंद करता हूँ। बाइबल ही वो एकमात्र धार्मिक ग्रंथ है जो पाठकों से सवाल करने के लिए कहती है। यशायाह 1:18, 43 की 26। अन्य तथाकथित धार्मिक ग्रंथों पर अंकित बातों के बारे में यदि आप सवाल करेंगे, उन किताबों के अनुयायी आप पर हमला करने की संभावना है। वेदों के बारे में उस पर विश्वास करने वाले वेदांत धर्मियों का मानना है कि उनके धार्मिक ग्रंथ होम कुंड से स्वयं निकल कर आई है। कुरान के बारे में उस पर आस्था रखने वाले ये विश्वास करते हैं कि उनके ईश्वर अल्लाह कुरान की आयतों को उनके पैगंबर मोहम्मद साहब को जन्नत से उतार कर दिया है। इस प्रकार विभिन्न तथाकथित धार्मिक ग्रंथों की रचना के संबंध में विभिन्न प्रकार की धारणाएं उन धार्मिक ग्रंथों के अनुयायियों के बीच में है। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम ये देख रहे हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल की रचना कैसे हुई है। इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता के साथ समझने के लिए बाइबल के बारे में कुछ अन्य बातें भी जानना बहुत ही अनिवार्य है। बाइबल के अलावा जितने भी तथाकथित धार्मिक ग्रंथ दुनिया में उपलब्ध हैं, वे सभी किसी एक लेखक या एक ही समय, एक ही जमाने में जीवन बिताए हुए समकालीन लेखकों के द्वारा लिखी गई है। परंतु बाइबल की रचना इससे बिल्कुल अलग प्रकार हुई है। इसलिए ही बाइबल के बारे में कुछ अनिवार्य जानकारी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल की रचना लगभग 1600 वर्षों के अंतराल में हुई थी। बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि 66 पुस्तकों की एक संहिता है। नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बाइबल 66 पुस्तकों का एक लाइब्रेरी है। बाइबल की रचना लगभग 40 से अधिक लेखकों के द्वारा हुई है और उन सभी लेखक विभिन्न भूमिकाओं से ताल्लुक रखने वाले और विभिन्न जमानाओं में जीवन व्यापन किए हुए भी थे। लेखकों में दाऊद, सुलेमान आदि लोग राजा थे। मूसा, पौलुस आदि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त ज्ञानी थे। पतरस, यूहन्ना आदि लोग मछुआरे थे। नहमयाह पारसी राजा के दरबार में अफसर थे और मत्ती रोमी सरकार के लिए चुंगी लेने वाले अफसर थे। दानियल प्रधानमंत्री था। आमोस जंगली अंजीर तोड़ने वाला और चरवाहा था। इस प्रकार बाइबल के 40 से अधिक लेखक विभिन्न भूमिका से ताल्लुक रखने वाले एवं विभिन्न जमाने में जीवन बिताए हुए और ज्यादातर लोग एक दूसरे को नहीं पहचानने वाले भी थे। बाइबल की पहली पुस्तक के लेखक और अंतिम पुस्तक के लेखक के बीच में लगभग 1600 वर्षों के अंदर है। अर्थात पहला लेखक पुस्तक लिखने के बाद लगभग 1600 वर्षों के बाद अंतिम पुस्तक की रचना हुई है। बाइबल की 66 पुस्तकों को 2 भागों में बांटा हुआ है। प्रथम भाग को पुराना नियम कहते हैं, जिसकी रचना प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी जन्म के लगभग 400 वर्षों के पूर्व ही पूरी हो चुकी थी। इस भाग में 39
पुस्तक है। बाइबल के द्वितीय भाग का नाम नया नियम है, जिसमें 27 पुस्तक शामिल है, 27 बुक्स। इन पुस्तकों की रचना प्रभु यीशु जगत में आने के बाद प्रथम 99 वर्ष के अंदर हुई है। बाइबल की रचना लगभग 3 भाषा में हुई थी। पुराने नियम के ज्यादातर भाग इब्रानी अथवा हिब्रू भाषा में लिखे गए हैं। एजरा 4 की 8, 6 की 18, 7 की 12 से 26 तक, यिर्मयाह 10 की 11, दानियल अध्याय 2 पद 4 से अध्याय 7 की 28 तक आदि भागों की रचना अरमाया अथवा आरामिक भाषा में हुई थी। नया नियम की रचना यूनानी अथवा ग्रीक भाषा में हुई है। इन सभी विविधता के बाद यदि आप बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति से अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक यदि लगातार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक पुस्तक ही पढ़ रहे हैं। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप 66 पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है परमेश्वर की प्रेरणा। प्रभु दया करे तो मैं परमेश्वर की प्रेरणा नामक विषय पर अधिक बातें आपको कल बताने के लिए सोच रहा हूं। तब तक के लिए आपसे विदा हो जा रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो